जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा। जो तुला राशि के व्यक्ति हैं या जिनका नाम तुला राशि के हिसाब से है उन पे भी ये अप्लीकेबल होगा रिजल्ट। जो इस माह में गोचर ये परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है और ये तुला लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात तुला लग्न की कुंडली हुई। आपके लग्नेश हुए शुक्रदेव जो कि 3 तारीख को कन्या में प्रवेश कर रहे हैं, तो 3 तारीख को शुक्रदेव यहां से निकल करके कन्या राशि मतलब 12वें भाव पे गोचर करेंगे। 12वें भाव पे गोचर करेंगे तो आपका खर्च बढ़ाएंगे और डिसीजन लेने में आपको परेशानी होगी। और शुक्रदेव यहाँ पे नीच के गोचर करेंगे, अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे, तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य में आपको कमी महसूस हो सकती है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने सारे डिसीजंस का बहुत ही सोच समझ के आपको कंसीडर करना है और बहुत पेशेंस के साथ निर्णय लेने हैं। साथ में आपके लग्नेश खुद अष्टमेश भी है, तो अष्टम भाव से संबंधित भी रिजल्ट आएगा। और यदि ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो आप अपने ड्राइविंग का बहुत केयरफुली ध्यान रखिएगा, बहुत ही केयर रखिएगा और चोट ना लगे इसका ध्यान रखना है आपको। सूर्यदेव 17 तारीख से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, अर्थात सेकंड भाव पे गोचर करेंगे। और मंगल देव भी 16 तारीख को सेकंड भाव पे गोचर करेंगे। मतलब 16 तारीख से पहले पहले सूर्यदेव और मंगल देव आपके लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं, तो एग्रेशन बहुत बढ़ा हुआ होगा। अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। जो भी डिसीजंस लेंगे उसमें कोई जल्दीबाजी हिस्ट्री नेचर नहीं दिखाना है। आपको बहुत संयमित ढंग से सारे निर्णय लेने हैं, क्योंकि आपके लग्नेश भी 12वें भाव पे गोचर करेंगे। साथ साथ सूर्यदेव 16 तारीख तक आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और आपके लाभेश हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, आय भाव के स्वामी हैं। जो कर्म करते हैं उससे जो आय होती है तो उसको निर्धारित करते हैं, तो आपको सूर्यदेव का फल अच्छा मिलेगा। लेकिन सूर्यदेव नीच के हैं, तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको सूर्यदेव के उपाय करते रहने चाहिए ताकि आपको शक्ति मिले, आत्मा बलिष्ठ हो और आप स्वस्थ रहें और डिसीजन लेने में पेशेंस हो आपके पास और फर्म डिटर्मिनेशन के साथ डिसीजन ले पाए। मंगल देव आपके 16 तारीख से पहले पहले प्रथम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके सप्तमेश हैं और आपके धनेश हैं, तो आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। और यदि आप पब्लिक इंटरैक्शन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो वहां पे आपको बहुत एनर्जी देंगे। आपका काम धंधा ऐसा है कि जनता के बीच में रह करके आपको अपना काम धंधा करना होता है, या बिजनेसमैन हैं आप, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। आपकी एनर्जी कंसंट्रेट होगी वहां पे पब्लिक स्फेयर में, तो आपको फायदा इसका मिलेगा, क्योंकि मंगल देव की डिजायर है आपको फायदा दिलाने की। मंगल देव फिर 16 तारीख से आपके धन भाव पे गोचर करेंगे, तो आपको आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू धन लाएंगे। और धन भाव पे ही गोचर कर रहे हैं, धन भाव के ही स्वामी हैं, तो इस दृष्टिकोण से मंगल देव का रिजल्ट अच्छा होगा। जो भी आप एनर्जी लगाएंगे वो धन की प्राप्ति के लिए बढ़िया रहेगा, आपको अवसर मिलेंगे धन कमाने के। शनिदेव 4 नवंबर से मार्गी हो जा रहे हैं, पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं, तो इनका रिजल्ट अब अच्छा मिलेगा आपको। अभी तक वक्री चल रहे थे, 4 तारीख से पहले पहले ये वक्री रहेंगे तो इनके रिजल्ट में परेशानी आ रही थी, लेकिन जब से ये मार्गी हो जाएंगे तो इनका रिजल्ट बहुत स्वस्थ मिलेगा आपको, क्योंकि ये आपके लिए योग कारक होते हैं, आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं और त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको अच्छा फल देंगे।
और आपको भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि ये घर आपके बुद्धि विवेक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का होता है, तो वहाँ पे आप सहजता से धैर्यपूर्वक निर्णय ले पाएंगे शनिदेव के मार्गी होने से। और शनिदेव यहाँ गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे मार्गी होकर के। तो यदि आप अविवाहित हैं तो आपके मैरिज रिलेशन फिक्स हो जाएंगे। गुरुदेव भी यहाँ गोचर कर रहे हैं और गुरु चांडाल योग से मुक्त हो जा रहे हैं, तो आपको डबल ट्रांजिट एक तरह से यहाँ पे मिल रहा है। तो आप यदि अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको इस बात में सफलता मिलेगी, आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। जो लव अफेयर में है और जिनका रिश्ता चल रहा है इस तरह से, वो भी प्रयास करेंगे तो इस समय जीवन के बंधन में बन सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव की भी कृपा होगी और शनिदेव की भी कृपा होगी। जो फन एंड एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में है या आईटी सेक्टर में है या स्पेकुलेशन के क्षेत्र में है, वही उनका प्रोफेशन है। स्पेकुलेशन का मतलब शेयर मार्केट के धंधे में है, या बेट लगाते हैं, लॉटरी खरीदते हैं या गैम्बलिंग करते हैं, इस तरह का स्पेकुलेशन है उनका। तो वहाँ पे अब अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप सावधानी से निर्णय लेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा। बुध देव आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और भाग्येश हैं और साथ में 12वें भाव के स्वामी हैं। तो आप यदि बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, बाहर पढ़ने के लिए निकलना चाहते हैं, तो ये बहुत बढ़िया अवसर है। बुध देव आपके लिए व्यवस्था करेंगे। और 4 तारीख को और फिर बुध देव 8 तारीख को द्वितीय भाव पे गोचर करने लगेंगे 8 तारीख से। तो धन कमाने के लिए भी आपको विशेष अवसर देंगे बुध देव। बुध देव विजडम के कारक होते हैं, व्यापारिक चतुराई के कारक होते हैं, अवसर को पहचानने के कारक होते हैं। तो आपको अवसर पहचानने का मौका मिलेगा। और चूंकि ये भाग्येश है तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा, तो आप अपने एसेट में वृद्धि कर पाएंगे। यदि आप अपने परिवार के साथ, रिलेटिव्स के साथ अपने बिजनेस को चलाते हैं, काम धंधे को आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आपको बुध देव सहायता करेंगे डिसीजंस लेने में और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में मदद करेंगे। तो आपको एक तरह से ग्रहों का अब साथ मिलेगा और आपके इच्छा की पूर्ति होगी। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, आईटी सेक्टर में है, इंटरनेट के थ्रू जिनका काम धंधा है, उनको विशेष सफलता मिलेगी इस माह में और नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और नए कॉन्टैक्ट से आपको धन कमाने का मौका मिलेगा। राहुदेव 30 अक्टूबर से आपके 6ठे भाव पे गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं और केतुदेव 12वें भाव पे। तो आध्यात्मिक दृष्टि से केतुदेव का ये गोचर बहुत ही अच्छा है। जो भी आध्यात्मिक प्रगति में लगे हुए हैं उनको विशेष फायदा मिलेगा, आत्मिक विकास महसूस करेंगे, वो सांसारिक बातों से हट करके आध्यात्मिक बातों में उनका मन लगेगा और वो डिटैच होकर के अपने आत्मिक डेवलपमेंट में लग जाएंगे। और राहुदेव 6ठे भाव पे गोचर करते हुए आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और जो भी कंपटीशन में लगे हुए होंगे या विद्यार्थी जन हो या अपने प्रोफेशन में प्रयास कर रहे होंगे, उनको राहुदेव आवश्यक सफलता देना शुरू कर देंगे और आगे बढ़ाने की दिशा में लग जाएंगे। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। गुरुदेव भी अब गुरु चांडाल योग से बाहर निकल चुके हैं और लग्न को देख रहे हैं। तो हालांकि ये वक्री अवस्था में है, लेकिन इनका रिजल्ट आपको महसूस होने लगेगा और आपको अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी गुरुदेव की सहायता से। आप सामाजिक यश, प्रतिष्ठा इत्यादि को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। तो अब गोचर आपके लिए सितंबर माह में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इस महीने की 22, 23 और 24 तारीख को जो सीनियर सिटीजन्स हैं अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे, अलर्ट रहेंगे स्वास्थ्य के प्रति। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखेंगे। किसी से वाद विवाद अनावश्यक ना करें, अन्यथा परेशानी आ सकती है, उलझने भी आ सकती है। तो
तो यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो योगा का जरूर हेल्प लें, आपको रिलीफ मिल जाएगा इमीडिएट। 26, 27 और 28 तारीख को आपको कोई मानसिक दुख पहुंच सकता है, कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है। यदि ऐसा महसूस करते हैं तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लेना चाहिए या शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपको राहत दे देंगे। 9, 10 और 11 तारीख को आपका खर्चा बहुत बढ़ा हुआ हो सकता है और विवादों में खर्चा होगा। किसी तरह का विवाद जनरेट होगा, चाहे परिवार के भीतर हो या परिवार के बाहर हो, और उसमें आप उलझ जाएंगे, वहां खर्च होगा आपका। तो इस खर्चे से बचने की कोशिश कीजिएगा। और यदि आपने खर्च को नियंत्रित नहीं रखा तो आपका बजट वो संतुलित हो जाएगा। और इन दिनों विशेष करके जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए हैं उनको फायदा महसूस होगा। गुरु के आश्रम में रह रहे हो और गुरु के इंटरेक्शन में हो तो विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें। अस्ट्रो चर्चा चैनल पे पहली बार आया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9891644517। आप इस नंबर पे बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।